महाभारत की वो स्त्री जिसके स्वयंवर से उसे उठा लिया गया, जिसको न उसके अपहरणकर्ता ने स्वीकार किया न उसके प्रेमी ने, जिसने साधुओं के साथ वन में अपना जीवन व्यतीत किया और अपने बदले के लिए उसने दूसरा जन्म लिया। ये कहानी है काशी की राजकुमारी अम्बा की। काशी नरेश की 3 पुत्रियां थी, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। राजा ने अपने तीनों पुत्रियों का स्वयंवर रचा। दूर दूर से कई राज्यों के राजा और राजकुमार वहां आए। जब गंगापुत्र भीष्म को उस स्वयंवर का पता चला तब वो वहां पहुंच गए और अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए उन्होंने उन तीनों कन्याओं को मांग लिया। जब वहां बैठे राजाओं ने आपत्ति जताई तो उन्होंने सभी राजाओं को चुनौती दी और उन्हें युद्ध में हराकर तीनों राजकुमारियों का अपहरण कर लिया। अंबिका और अम्बालिका ने तो ज्यादा आपत्ति नहीं जताई, पर अम्बा पहले से शाल्व नरेश को अपना पति चुन चुकी थी। उन्होंने भीष्म से निवेदन किया और कहा कि वो शाल्व नरेश से प्रेम करती हैं और उन्हीं से विवाह करना चाहती हैं। भीष्म ने भी अम्बा को जाने की अनुमति दे दी। जब अम्बा शाल्व नरेश के पास पहुंची तब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो उन्हें अस्वीकार कर देंगे। शाल्व नरेश ने कहा कि भीष्म ने अम्बा को स्वयंवर में जीता है, इस कारण से उनके ऊपर सिर्फ भीष्म का ही अधिकार है। अपने प्रेमी के द्वारा ठुकराए जाने पर अम्बा टूट गई। वो रात्रि उन्होंने ऋषि मुनियों के संरक्षण में एक वन में बिताई। ऋषि मुनियों ने सलाह दिया कि अम्बा अपने पिता के पास लौट जाए, पर अम्बा अपमानित होकर वापस नहीं जाना चाहती थी। अगले दिन उस आश्रम में ऋषि होत्रवाहन आए। होत्रवाहन रिश्ते में अम्बा के नाना लगते थे। अम्बा की कहानी सुनकर ऋषि होत्रवाहन बहुत दुखी हुए। उन्होंने अम्बा को सलाह दिया कि वो ऋषि परशुराम से सहायता मांगे। संयोग से ऋषि परशुराम स्वयं ऋषि होत्रवाहन से मिलने वहां जा पहुंचे। अम्बा की कहानी सुनने के बाद परशुराम ने निर्णय लिया कि वो भीष्म से बात करेंगे। वो अम्बा को लेकर हस्तिनापुर गए। जब भीष्म को पता चला कि उनके गुरु हस्तिनापुर में आए हैं तो वो प्रसन्न होकर उनसे मिलने आए। ऋषि परशुराम ने अपने शिष्य को आशीर्वाद दिया और अपने आने का कारण भी बताया। उन्होंने भीष्म को आदेश दिया कि वो अम्बा को स्वीकार कर ले। तब भीष्म ने अपने गुरु से कहा कि वो प्रतिज्ञाबद्ध है और वो किसी से भी विवाह नहीं कर सकते। इस पर परशुराम नाराज हो गए। उन्होंने भीष्म को चुनौती दी और कहा कि अगर वो अम्बा से विवाह नहीं करेंगे तो उन्हें परशुराम को युद्ध में हराना पड़ेगा। भीष्म ने भारी मन से चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन कुरुक्षेत्र में भीष्म और परशुराम के बीच एक भीषण युद्ध शुरू हुआ। कई दिनों तक चलने वाले इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं आ रहा था। अंत में देवताओं के निवेदन पर दोनों को युद्ध रोकना पड़ा। अम्बा दोबारा निराश हो गई, पर उन्होंने अपना दृढ़ संकल्प नहीं त्यागा। उन्होंने वन में जाकर घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर कई वर्षों बाद महादेव ने उन्हें दर्शन दिए। अम्बा ने महादेव से वरदान मांगा कि वो भीष्म की मृत्यु का कारण बनना चाहती हैं। तब महादेव ने अम्बा की विनती स्वीकार की और उन्हें वरदान दिया कि वो अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु का कारण अवश्य बनेंगी। पर अम्बा की एक दुविधा थी। अम्बा ने महादेव से पूछा कि महादेव, आपने वरदान तो दे दिया, पर मैं तो एक स्त्री हूँ, मैं रणभूमि में भला भीष्म से युद्ध कैसे कर पाऊंगी। महादेव ने अम्बा को विश्वास दिलाया कि उनका वरदान खाली नहीं जाएगा। अगले जन्म में अम्बा एक स्त्री के रूप में पैदा तो होंगी, पर बाद में चलकर उन्हें एक पुरुष का शरीर मिल जाएगा। ये सुनकर अम्बा निश्चिंत हो गई और अपने अगले जन्म के लिए उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अपने दूसरे जन्म में अम्बा शिखंडी के रूप में पैदा हुई। वो द्रुपद की पुत्री और काम्पिल्य की राजकुमारी बनके पैदा हुई। पर द्रुपद को तो एक पुत्र चाहिए था। उसी पुत्र की कामना से उन्होंने शिव भगवान की बहुत पूजा की थी। भगवान शिव ने उन्हें पुत्र का वरदान देते हुए कहा था कि उनके घर में पहले एक पुत्री का जन्म होगा, वही पुत्री बाद में चलकर एक पुरुष का स्वरूप ले लेगी। यही कारण था कि द्रुपद ने एक पुत्री के पैदा होने पर भी सबको यही बताया कि उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ है। उस पुत्र का नाम उन्होंने शिखंडी रखा। बड़े होने पर शिखंडी का विवाह दशरना के राजा हिरण्यवर्मन की पुत्री से हो गया। विवाह के बाद शिखंडी के स्त्री होने का भेद सबके सामने खुल गया। राजा हिरण्यवर्मन ये जानकर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने काम्पिल्य पर चढ़ाई कर दी। भय और अपमान के कारण शिखंडी ने अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया और वो एक वन में चली गई।
उस वन में एक यक्ष रहता था। उस यक्ष ने रोती हुई शिखंडी से उसके दुख का कारण पूछा। जब शिखंडी ने अपनी कहानी बताई तो यक्ष को बुरा लगा। उसने शिखंडी की सहायता करने के लिए शिखंडी से अपना लिंग कुछ समय के लिए बदल लिया। प्रसन्न होकर शिखंडी अपने राज्य वापस गई और सबको ये साबित कर दिया कि वो वास्तव में एक पुरुष है। जब ये सब चल रहा था तभी कुबेर उस यक्ष से मिलने पहुंच गए। जब कुबेर को पता चला कि यक्ष ने अपने लिंग का परिवर्तन किया है तब वो क्रोधित हो उठे। उन्होंने यक्ष को श्राप दे दिया कि अब जब तक शिखंडी मर नहीं जाती तब तक वो स्त्री बनकर ही घूमेंगे। इस प्रकार शिखंडी एक स्त्री से एक पुरुष में परिवर्तित हो गई। महाभारत युद्ध में शिखंडी ने भीष्म के मृत्यु का कारण बनके अंबा का बदला पूरा किया। हमारे शास्त्रों और महाभारत से जुड़ी ऐसी ही और कहानियाँ मैं इस चैनल पर लेकर आती रहूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए।